खुशामदीद SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। SKM 91 न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात जो 30 तारीख को होने वाले हैं, अब 5 सालों के लिए अवाम तेलंगाना में किसको हुकूमत करने का फैसला देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इंतखाबात से कबल कौन सी पार्टी ने अपने इक़्तिदार हुकूमत में अवाम के लिए क्या क्या खिदमात किए हैं, इसी के सर्वे पर आपके अपने चैनल SKM 91 न्यूज़ की टीम निकली है। हल्का मलकपेट में सर्वे करने पर BRS की सबसे बेहतरीन स्कीमात जिससे कई गरीब बेघर अफराद को सहारा मिला है, वो है डबल बेडरूम की स्कीम। तेलंगाना में ऐसे कई गरीब अफराद थे जिसके पास अपना घर नहीं था, कुछ किराए के घरों में मुकीम थे तो कुछ इधर उधर बेघर घूम रहे थे। पर जब से BRS हुकूमत ने डबल बेडरूम स्कीम लागू की है, कई बेघर अवाम को सहारा मिला है। इलाके सैदाबाद के पास मौजूदा 2 BHK में मुकीम अवाम ने बताया कि KCR की जानिब से डबल बेडरूम स्कीम से कई गरीब अफराद को छत का सहारा दिया गया। अवाम का कहना है कि मलकपेट हल्के के उम्मीदवार अहमद बलाला और AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर अवाम को डबल बेडरूम मिले हैं। मलकपेट हल्के में अहमद बलाला ने बेहतरीन काम किए हैं। मजलिस पार्टी की जानिब से हर मजहब के भाइयों की बेहतरीन खिदमत हुई है, हमेशा हर मजहब के भाइयों के खिदमत के लिए आगे रहे हैं। कई गरीब अवाम के लिए नुमाइंदगी करके डबल बेडरूम की सहूलियत दी गई। अवाम ने बताया कि ये कई सालों से किराए के घरों में काफ़ी परेशानियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब तक कई हुकूमतें आई पर अवाम के लिए इतनी सहूलियत नहीं दी गई जितना KCR की हुकूमत से मिली है। यहाँ की अवाम ने KCR का शुक्रिया अदा किया। साथ ही KCR से नुमाइंदगी करके डबल बेडरूम की सहूलियत देने वाले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हल्के के MLA उम्मीदवार अहमद बलाला का भी तहे से शुक्रिया अदा किया गया। हमारे न्यूज़ टीम से बात करते हुए मलकपेट के डबल बेडरूम के प्रेसिडेंट सैयद मस्तान ने बताया कि मजलिस की कड़ी कोशिशों और नुमाइंदगियों से ही डबल बेडरूम मिले हैं। ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं और ना अपना कोई मकान, किराया अदा करते करते काफ़ी मुश्किलों का शिकार हो रहे थे। ऐसे में डबल बेडरूम ने कई गरीबों को सहारा दिया है। गरीबों ने दिल की गहराइयों से दुआएं दी। KCR की हर स्कीम ने हर तबके को फ़ायदा हासिल हुआ है, इसलिए अवाम BRS की सताइश कर रही है। मजलिस की बेहतरीन कारकर्दगी ने अवाम के लिए कई मसलों को हल किया है। मलकपेट हल्के में डबल बेडरूम प्रेसिडेंट सैयद मस्तान ने भी अपने ओहदे को निभाते हुए कई गरीब लोगों की मदद की है और आगे भी मदद करने का तयक़ुन दिलाया। सैदाबाद में वाक़ डबल बेडरूम में मुकीम अवाम का कहना है कि 2 सालों से वो उस घरों में रह रहे हैं और उन्होंने KCR मजलिस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अहमद बलाला से अपील की है। कुछ अवाम को ये डबल बेडरूम नहीं मिले हैं, कुछ परेशान हैं, उनके लिए भी आप लोग नुमाइंदगी करके जल्द से जल्द इंतखाबात के लिए डबल बेडरूम की मंजूरी दिलाएं। नाज़रीन, हमारे चैनल की जानिब से ये स्पेशल सर्वे का मकसद आप अवाम को आने वाले दिनों में सही हुकूमत को चुनने के लिए किया जा रहा है। 5 सालों के लिए हुकूमत करने वाली हुकूमत कैसी हो, ऐसी जो तेलंगाना भर में अमन व अमान, तरक्की, तालीम, मदद, सहूलियात देती हो, जो पिछले 9.5 सालों से BRS हुकूमत फराहम कर रही है, या ऐसी हुकूमत हो जो 50-60 सालों की अपनी हुकूमत में कुछ नहीं कर पाए और दोबारा झूठे वादों के साथ आप अवाम को वोट बैंक के जैसा इस्तेमाल करने के लिए वापस आए हैं। फैसला आपका। 30 नवंबर को वोट का सही इस्तेमाल करें, सही उम्मीदवार चुनें। आइए देखते हैं इस खुसूस में हमारे SKM 91 न्यूज़ के एडिटर एंड चीफ इश्तियाक अहमद की ये स्पेशल रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए SKM 91 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ఉషా ఇంతకు ముందు గుడిసెలలో ఉండే KCR మాకు మంచిగా చేసిండు. KCR తరపు నుంచి 2 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాము. ఆయన బలాల సార్ బి మంచిగా చేసిండు మాకు. ఇప్పుడు ఆయన ధన్యవాదం గురించి మంచిగా ఉన్నాం మేము. ఆయన దయ వల్ల 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు అన్ని మంచిగా సౌలతులు అన్నీ మంచిగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు KCR బలాలనే రావాలి. పాలకి ఎవరు ఏం చేయలే. ముందు అన్ని ఏళ్ళు ఉన్నాం, 25-30 ఏళ్ళు ఉన్నాం, ఎవరు చేయలేదు. ఇప్పుడు KCR సార్ చేసిండు. బలాల మంచిగా ఉండరు, అందరు మంచిగా ఉన్నారు. KCR సార్। मेरा नाम पिली प्रसाद है। जो भी हमारे ये जो डबल बेडरूम दिए सो KCR साहब और हमारे बलाला साहब की तरफ से जो मिले सो है बहुत अच्छे है। हम लोग को बहुत अच्छा सहूलत है, कोई तकलीफ़ की तो कोई बात नहीं है। आपको कब मिला? ये हमारे को मिल गया 3 साल।
क्या नाम है जी तुम्हारा? आमीना भी है सब। कब मिला तुम्हारे ये डबल बेडरूम? 2 साल हो रहा मिलके। कौन दिया हमारे? केसीआर साहब दिए साहब। अच्छा है हाँ बहुत ज़बरदस्त है साहब, इंतजाम? बहुत अच्छा है सब चीज़ से। पहले यहाँ ही थे, मास्टर प्लान में हमारे घर तोड़ दिए थे 10 साल पहले। 10 साल के बाद हमारे को ये घर मिले फिर को। कुछ वजीफा वगैरह ये सब कुछ और भी है क्या? इसका पिंचिन आती सर, पेंशन आ रहा? आती। अच्छा अच्छा, बच्चे कहाँ रहते? बच्चे भी यहीं रहते सब। साथ में रहते? हाँ, एक बेटा एक बेटी है। बेटी को भी मिला, मेरे को भी मिला। अच्छा, बेटी को भी मिला? हाँ मेरे को भी मिला। बहुत क्या शुक्रिया बोलना अदा, चाह रही है एरिया के एमएलए साहब को? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है उनको। उनके तुफैल से हम ये मुकाम पे बैठे हुए हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब का? जी हाँ, उनके तरफ से हम लोग ये मुकाम पे बैठे हुए हैं, नहीं तो काम की जंगल में डाल देते थे। उन्होंने हमारे को बहुत हेल्प करे, बहुत ये करे। उनके वास्ते हम कितना भी शुक्रिया अदा कराए तो कमी है उनके वास्ते। किसकी सरकार को देखना चाह रहे हैं आप? जी हो, एमएलए सब कुछ देखते हैं। उन्होंने चाहे हमारे को सहारा, दूसरे कोई भी नहीं है हमारे को। हर चीज़ से उन्होंने सहारा कर रहे हैं हमारे को। भूख को देख रहे, प्यास को देख रहे, सब चीज़ को देख रहे हैं हमारे को। और हाल में बोरिंग भी डाले थे? हाँ डाले साहब, उन्होंने डलाए। हाँ उन्होंने डला। पानी की तकलीफ बस नहीं हो रहा बोल के हम बोले, गुजारिश करे उनसे, गुजारिश करे तो अच्छी बात है, डला तो बोल के डला दिए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। केसीआर साहब, असदुद्दीन साहब, बलाला साहब को सबको सलाम, हमारा शुक्रिया बहुत बहुत। हम इतने परेशान थे, हमारे घर पहले ऐसे थे, मिट्टी के घर थे, पूरे पानी में उसमें इसमें रहते थे, टूटते थे घर रहते थे। अब उनकी रहमत से हमारे को ऐसा अच्छा घर दे दिए उन्होंने, उनका कितना शुक्रिया अदा करे, बहुत कम है हमारे को। अच्छे घर दिए, अब हम आराम से रह रहे। पहले मिट्टी के घरों में रहते थे, टपके पानी, मोहरिया नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छे घर बना के दिए, उनका कितना शुक्रिया अदा करे कम है। यहाँ आके 2 साल होगा साहब, 2 साल से। मुश्किलात वगैरह यहाँ पे? नहीं कुछ मुश्किल नहीं, हमको बहुत आराम है। पहले बहुत मुश्किलें उठाए हम। इससे पहले की जो सरकारें थी, कांग्रेस सरकार, कुछ भी नहीं करे, कोई कुछ भी नहीं करे। केसीआर साहब आए, केसीआर साहब आके हमारे को इतनी मेहरबानी करे, घर दिए, हमको सर छुपाने जगह दिए। और बलाला साहब का, असदुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी रहमत से, उनकी सिफारत से, उनका ने क्या नाम उनका, अहमद बलाला साहब, असदुद्दीन साहब, केसीआर साहब से रिक्वेस्ट करके सब हमको घर दिला दिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे साहब लोगों का, हमारे को इतना सहारा दिए। बहुत बड़ी, हम गरीबों को बहुत बड़ी जायदाद है ये जो घर दी हमको, सर छुपाने जगह दी। मेहनत करके जीते साहब हम लोग, बहुत गरीब है साहब। सबका शुक्रिया बहुत बहुत सा। और बलाला साहब भी आए, हमारे को बोरिंग होना बोले, बोरिंग डाल दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बोरिंग डाल बोले सो 4 दिन में डाल दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे ना पानी की तकलीफ है ना कुछ है, बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, बहुत बहुत जी। आंगनवाड़ी डाले तो ठीक था, हाँ ज़रा आंगनवाड़ी कुछ डाले तो ठीक था। हम लोग को इसकी प्रॉब्लम है, ज़रा डाल दिए तो सही था ये। हाँ शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। बहुत परेशान है साहब घर के लिए। ये मस्तान भाई भी, बलाला साहब करे फिर के हमारे लिए जो भी करे। मस्तान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बलाला साहब का भी बहुत शुक्रिया। ज़रा आप जो भी जिसको भी घर नहीं है साहब, उनको दे दीजिए साहब। आप जो पुराने लोग छुटे हुए हैं उनको पहले कार्रवाई करके दीजिए साहब घर। कई बार तो हमारे बहुत परेशान है हम लोग, हमारे परेशानी से गुजरे सो है हम लोग, इस वास्ते आपको बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब, इतना सब करें आप। ये घर पुराने लोगों को दिला दिए तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा साहब आपका। लाला साहब आप देखिए, आप इतना करें आप लोग, अब हमारे लिए और मेहरबानी करें तो अच्छा था। पुराने लोग जितने भी छुटे हैं यहाँ, उनके लिए भी उनको घर दे दिए साहब। कई बोले तो हम लोग बहुत परेशानी से गुजरे सो है हम लोग। आप जब से आए हम लोगों को बहुत सहूलत हुई, हम लोगों को दिल से दुआ इतनी कर रही साहब हम लोगों के लिए, तो समझे आपके लिए तो दिल से दुआ इतनी कर रही। कई बार तो बच्चों के लिए असद साहब भी आए थे हम लोग को, बलाला साहब के ऊपर ही बोल के गए कि बलाला साहब ही करते आपके लिए बोल के बोले, जो भी करे उन्हें अच्छा करे हम लोगों के लिए। और जो जिसको नहीं मिला साहब उनको दे दीजिए साहब। कई वो तो बहुत परेशान है, वो किराए जो बन रहे ना, उनके दिल को मालूम साहब, बच्चों को पढ़ा लेते हुए किराए बन रही। औरतें भी मेहनत कर लेते साहब हम लोग। इतने साल से एक्शन के ज़माने से घर है साहब ये हम लोगों के, हम लोग की ये 5वीं पीढ़ी चल रही। जब से आप आए, जब से हम लोगों को सहूलत दिए साहब हम लोगों को। और जिसको नहीं मिले साहब उनको ज़रा दे दिए तो मेहरबानी होंगी आपकी। अच्छा बना के दिए। क्या बना के दिए जी, डबल बेडरूम का घर बना के दिए। कब मिला आपको? 2 साल होगा मिल के हम लोगों को।
हाँ 2 साल से, नहीं तो पहले हम लोगों को पानी में रहते थे, धूप में सूखते थे हम कहाँ लोग। रहते थे पहले हम वहाँ पे? जी यहीं झुपड़ियाँ थे हम लोगों के। अच्छा। हाँ, तो वही बना के दिए, अच्छा पानी गिनी की हर चीज़ की सहूलत है हम लोग को यहाँ। अच्छा बना के दिए हम लोग को। सहूलतें अच्छी है। जी हाँ, सहूलत अच्छी है, सब जी हाँ, सब अच्छी है। हाँ, बलाला सब अच्छा करते हैं हम लोगों के लिए। जो पहले जो हुकूमतें थी जी कुछ भी नहीं करे, कोई भी कुछ भी नहीं करे हम लोगों के लिए, तो कोई भी कुछ भी नहीं। केसीआर साहब आए जब से ही ज़रा हम लोगों को सहूलती हुई हम लोगों को। और भी कोई स्कीमात का नहीं, फायदा नहीं। ले रहे हैं आप? नहीं अब तो कुछ भी नहीं, अब तो कुछ भी नहीं दिए। शादी ब्याह के बच्चे हाँ वगैरह? नहीं अब तो शादी के ब्याह के तो कुछ भी नहीं दिए अब तक तो हम लोगों को। अच्छा। हाँ, अब जो भी है हम लोग को ये घरों के लिए तो बहुत सहूलत दिए, ना तो हम लोग बहुत परेशान थे ये घरों में हम लोग। हाँ, अब तो सहूलत से है हम लोग। एक बार किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? अब केसीआर की सरकार देखना पसंद करेंगे। एक बार तो केसीआर साहब ही हम लोगों को सहूलत दिए, केसीआर साहब ही हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करे। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं? जी मेरे बच्चे ये क्या बोलते हैं प्राइवेट में पढ़ा लेती हूँ सब मैं। अच्छा। हाँ प्राइवेट में पढ़ा लेती हूँ। मेरे मियाँ वेल्डिंग का काम करते, मेरा नाम शबाना सुल्ताना है। मैं यहाँ से टूटे के बाद किराए के घरों में फिरे 5 साल 4 साल रहे साहब हम लोग। किराए के घरों में बहुत परेशान रहे हम लोग। जब से केसीआर साहब बना के दिए हम लोगों को, बहुत अच्छा बना के दिए, बस दिल से दुआ निकल रही उनके लिए हम लोगों को। ये कहाँ है आपका ये डबल बेडरूम? सैदाबाद पे है हम लोगों का, कुरमागुड़ा सैदाबाद। जी हाँ। मेरा नाम सैयद मस्तान हो, मैं मलकपेट के 2 BHK डबल बेडरूम का प्रेसिडेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जमात की, क्योंकि पहले बेरोज़गारी बेघर वालों को, जिसका घर न घर वालों के लिए मेहनत करने में और हक दिलाने में, फाइट टू राइट इंसाफ के लिए लड़ने में हमारा असद भाई, हमारे MLA साहब, हमारे जमात पूरे एकजुट जुड़े हुए। हमारे केसीआर साहब को बोल के बंगाल तेलंगाना में ख्वाब में, और ये लोग सबको डबल बेडरूम बना के देते बोले थे केसीआर साहब। वही बात पे हमारे असद भाई और हमारे MLA साहब बलाला साहब बहुत मेहनत करे, उनके पीछे पड़ के हमारे बस्ती को स्लम डेवलपमेंट में डिक्लेयर कराए पहली बात। उसके बाद में हमारे को डबल बेडरूम घर बनाने के लिए केसीआर साहब और KTR साहब को दबाव डाल के हम पहले ओल्ड सिटी में पहला स्लम डेवलप बोले तो हमारा मलकपेट एरिया है। यहाँ से हम लोगों को सबको घरान दिलाए। MLA साहब के बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से दुआ निकलती है उनके लिए और हमारे जमात के लिए और असद भाई के लिए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लोग हम बहुत कुछ बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन वो पूरा बेकार है। जो फील्ड पे मेहनत करते हैं, जो आवाम के खिदमत में रहते हैं, या हमारे जमात ओल्ड सिटी में ज नहीं है, हैदराबाद में है, पूरा हिंदुस्तान में भी आवाम के लिए खिदमत करने में निकले हुए लोग हैं। आखिर हमारी जमात बहुत बड़ी जमात है, ये अच्छे जमातों को झुका के काम कराने में हमारे असद भाई हों दो, हमारे MLA साहब हों दो, हर कारकुन MIM का कारकुन भी हक के लिए लड़ने वाले हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे MLA साहब की, हमारे असद भाई की, कई घरान दिला दिए। और केसीआर साहब को बोल के परसों जो मी सेवा में जो ऑनलाइन कर रहे थे, वो लोगों कम से कम 5000 घरान तो अपने को माइनॉरिटी को मिले हुए इस वक्त। तुगुड़ा में, अब रामोजी फिल्म सिटी के पास, और कोल्हापुर, ऐसे जहाँ डिस्ट्रिक्टों में मिले, वो भी जो मिले आज हमारे जमात के फाइट करने से इतने मुसलमानों को मिले हुए। पहली बात, नहीं तो कोई जमात रहती थी और कांग्रेस वही रहते थे, 100-200 घरान दे के हटा देती थी। आज कम से कम 50% डबल बेडरूम मिले हुए, कम से कम 10 से 15 हज़ार घरान मिले हुए मुसलमानों को। बोलते ये हमारे जमात की ताकत है, हमारे जमात की कोशिश है, और हमारे असद भाई की, हमारे MLA साहब की, ओल्ड सिटी के जितने भी MLA है लोगों की पूरा मेहनत है ये लोगों को। आज केसीआर साहब की मेहरबानी है कि माइनॉरिटी को लेके चलते हैं लोग, और KTR साहब का भी बहुत शुक्रिया है, पूरा माइनॉरिटी को बहुत देते, अच्छा हेल्प करते हैं। और परसों माइनॉरिटी बंधु निकाले थे, माइनॉरिटी स्कीम में भी हम लोग बस्ती वालों को भी मिला हमारे को, और शादी मुबारक भी काम कर रहे उन्होंने। और मस्जिदों में जो इमाम साहब लोगों ये लोगों को जो वजीफ़ा दे रहे, वो बहुत अच्छी बात है। वो लोगों को वजीफ़ा दे रहे महीना कोई गवर्नमेंट नहीं दिया आज तक। कांग्रेस गवर्नमेंट सोचते रह गई क्या करना बोल के, हमारे केसीआर साहब हर काम करके रख दिया। अब कोई गवर्नमेंट आए तो करने को कुछ भी नहीं है, सीधा जो भी करना है हमारे केसीआर साहब का गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर डाली। आने वाले गवर्नमेंट में अभी बारीक चावल देने वाले, पहले जनवरी से बारीक चावल भी देने वाले हैं, और 1.5 लाख रुपये कुछ
शादी मुबारक भी करने वाले हैं और बच्चों को PG to KG तक KG to PG कॉलेज हम पे बच्चे कर रहे हैं। मेरे बच्चे खुद अब KG to PG में बच्चे इंटर कर रहे हैं, एक बच्चा BTech कर रहा बच्चा कॉलेज में KCR साहब के कॉलेज में पढ़ रहे। कई बच्चों को ये KCR साहब का जो कॉलेज है वो टोटली फ्री है या कुछ? माइनॉरिटी रेसिडेंशियल टोटली फ्री है। एक बच्चे को सालाना कम से कम 1 लाख चिल्लर खर्चा हो रहा। आज इतने 240 माइनॉरिटी स्कूल हम खोल के जो कर रहे बोले तो वहाँ के सैल्यूट करना पड़ता है KCR साहब को, KTR साहब के गवर्नमेंट को, BRS के लिए बहुत माइनॉरिटी को ख्याल करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाई भी तालीम में भी बहुत आगे है KCR साहब। फिर आने वाली गवर्नमेंट 99% KCR साहब बेचेंगे, हैट्रिक मारेंगे KCR साहब। और मलकपेट के इलाके में हमारा बलाला साहब चौथी बार विनर होंगे, ये 100% होंगे। ये कितने भी आके आजकल के पार्टियां आ रहे जा रहे, हम वो करते ये करते, कुछ भी नहीं वाले। 500 का सिलेंडर हमारे KCR साहब भी देने वाले हैं। जब वो कांग्रेस दिए तो क्या KCR साहब नहीं देते क्या? बराबर देंगे, इन्हों भी देंगे। KCR कांग्रेस से भी आगे और अच्छा काम करेंगे KCR साहब हमारे। आप कितने साल से सर्विस कर रहे हैं? अब हम यहाँ तो देखो हमारे को KCR साहब और बलाला साहब मिलके 2-3 साल होने हो गया घर आके। उससे पहले हम लोग बहुत परेशान थे। भी आप कहीं बोल रहे थे ना, किस तारीख से? नहीं, हम लोगों को बस्ती की तरफ से 26 जनवरी को जो डबल बेडरूम जहाँ मलकपेट में जी नहीं, पूरा तेलंगाना में जहाँ डबल बेडरूम सैंक्शन हुआ, उस बस्ती से दिल्ली को बुलावा गया। 1-2 कफुल को, मतलब हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं है, पूरों को बुलाया गया। हमारा डबल बेडरूम से भी मैं सेलेक्ट हुआ हूँ दिल्ली के टूर पे। हम बहुत बहुत मुबारक है KCR साहब को और हमारा MLA साहब के लिए बहुत बहुत मुबारक है। और हमारा MLA साहब बगैर बोले और गॉड गिफ्ट है, हमारे मलकपेट के लिए गॉड गिफ्ट है। क्योंकि कई पार्टियां आ रहे जा रहे, वो करते ये करते बोल के कोई कुछ करो नको करो, हमारे MLA साहब हमारे को बहुत कुछ करके बैठे हुए और करने के लिए मनसूबा है। और जूनियर कॉलेज का है, IT टावर है। पहले TV टावर बोलते थे, नाम बदला दिया, आज IT टावर हो गया मलकपेट का। नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत तारीफ़ करने के लिए बहुत अच्छे है। क्योंकि वो लोगों को नौकरियाँ मिलेंगे, यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ ही पढ़ेंगे। और नौकरी भी सॉफ्टवेयर नौकरियाँ हों दो, कई लोगों को नौकरियाँ IT टावर में मिलेंगी। और आजकल मलकपेट, बंजारा हिल्स और क्या बोलते हैं पंजगुट्टा, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी से भी ज़्यादा मलकपेट डेवलप हो गई, अब होने वाली भी है। अब मेट्रो ट्रेन का लो, हमारे को सामने ब्रिज का देखो, अब नलगंडा चौरस्ते से लेके संतोष नगर तक ब्रिज भी डाल दिए, वो भी काम तैयार है। और यहाँ जेल के पास जूनियर कॉलेज में डिग्री कॉलेज तक बना दिए, वो एक अच्छा काम कर दिए। क्या नहीं करे MLA साहब, हर कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं उनके लिए, बहुत कर दिए उन्होंने, कुछ बाकी है नहीं। हम लोग जो भी पूछते आज बोलते कल कर देते उन लोग। उनके पास इतने फास्ट है, उनको कंप्यूटर के बराबर है, सॉफ्टवेयर के बराबर है हमारे MLA साहब के दिमाग। हर चीज़, हर गरीब का काम करने वाले उन्होंने। और कम से कम मलकपेट के अंदर दलित बंधु 95% दलित बंधु दिलाए उन्होंने। कोई MLA तेलंगाना में 119 MLA कोई नहीं दिलाया, माइनॉरिटी MLA मैंने दलित बंधु दिलाए, ये 100% दिला के बैठे हुए उन्होंने। और माइनॉरिटी लोना भी दिलाया, परसों KCR को जो दिए थे ना, वो भी हमारे असद भाई की, हमारे MLA साहब बलाला साहब की बहुत जिद्दोजहद जो मेहनत करे, वो हिसाब से पूरा माइनॉरिटी को और SC ST वालों को भी लेके चलते हैं। हमारे बलाला साहब बहुत हमसे ज़्यादा आजकल हमारे हिंदू भाइयों भी हमारे MLA साहब को चाहने लगे, घरों में बुला के मीटिंगा करते हैं, उनको शाल होता है, उनको गुलखुशी करते हैं। बहुत दोनों को बराबर लेके चलते हैं हमारे MLA साहब। हमारे MLA साहब के बारे में कुछ बोलने की, शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना अच्छा काम कर रहे हो ना। 100% उन्होंने जीतेंगे, उन्होंने जाएंगे, लॉन्ग लाइफ उन्होंने रहेंगे। हमारा गॉड गिफ्ट है हमारे MLA साहब, हमारे MLA बन के आए, बहुत अच्छी बात। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस होके इतना हुआ, 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फ़ायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फ़ायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद।